फ्रेंड्स, एक और राजा रघुवंशी जैसा कांड हो गया राजस्थान के अलवर में। सोनम ने जो किया राजा रघुवंशी के साथ में बहुत ही गलत। ये जो घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले मुस्कान वाला मामला आया, उसके बाद में सोनम वाला मामला आया, उसके बाद में आए दिन ये जो सिलसिला है जारी है। पता नहीं कब रुकेगा, ये कब स्टॉप होगा। यहाँ पर अलवर में क्या होता है, एक व्यक्ति जिसकी दुकान थी, उसके सामने एक कचौड़ी वाले की दुकान थी। जो पति था मोहन, वो दुकान चलाता था, एक बेटा भी था, पत्नी थी, सब कुछ। लेकिन इस व्यक्ति को दूसरी महिला से प्रेम हो जाता है और ये व्यक्ति लव मैरिज कर लेता है। पहली पत्नी का बेटा था, उससे लव मैरिज कर लेता है और लव मैरिज के बाद में क्या होता है कि आराम से रहने लगते हैं। अब जो महिला थी वो पहले पति को छोड़ चुकी थी। वो पहले पति को छोड़कर यहाँ पर ये जो व्यक्ति था मोहन, इसके साथ में लव मैरिज करके रहने लगती है। अब इसकी दुकान थी, अपना दुकान चलाता था और यहाँ पर ये भी महिला भी दुकान पे जाया करती थी। दोनों स्त्री पुरुष दोनों ही दुकान चलाते थे। यहाँ पर क्या होता है, जो महिला थी माधुरी, नाम मैंने बदल दिया है, माधुरी, जो सामने वाला जो ठेले पर जो व्यक्ति था, जो अपनी दुकान चलाता था, उससे बात करने लगती है। अब उससे बात करने लगती है तो जो पति था उसको अच्छा नहीं लगता है, क्यों तुम मुझसे बात करती हो। उसने रोका टोकी शुरू कर दी। अब जब उसने रोका टोकी शुरू कर दी तो उसको बुरा लगने लगा, उस महिला को, उस पत्नी को, कि मेरे जीवन पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। और जो सामने वाला जो व्यक्ति था, जो प्रेम के जाल में फंस रहा था, वो भी, उसको भी गुस्सा आने लगता है कि ये ही मुझे उससे बात नहीं करने देता है, मैं क्या करूं। और यहाँ पर जो पत्नी थी वो भी परेशान थी। प्रेमी के लिए सोचिएगा, पहला पति छोड़ चुकी, उसके बाद में दूसरे पति से शादी की, अब दूसरे पति से लव मैरिज करने के बावजूद भी सामने वाला जो व्यक्ति है उससे प्रेम हो जाता है। भाई ये कैसा प्रेम है, कितनों से प्रेम करोगी भाई, अजीब है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो महिला होती है, जब पति रोक टोक करता है, पति को पता चलता है कि इसका अवैध संबंध है इससे, तो मना करता है, तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब ये क्या करते हैं, 2 लाख की सुपारी दे देते हैं पति को मारने के लिए। जो प्रेमी होता है वो और 2-3 लोगों से मिलकर ये सुपारी दे देते हैं। यहाँ पर जब सुपारी हो जाती इन लोगों की कि हाँ प्लान बना लेते हैं कि इतने इतने समय जाना है, पत्नी घर पर सोचिएगा सो रहे होते हैं, पति पत्नी दोनों। उसी समय रात में ये जो लोग थे, 4 लोग आ जाते हैं घर में, और आने के बाद में सोते हुए व्यक्ति पर वार करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। जो पत्नी होती है माधुरी, वो बस सामने से देख रही होती है कि उसकी पति की हत्या की जा रही है, उसमें पूरा पूरा उसका हाथ था। और जब उसकी हत्या हो जाती है तो वो जो मारने वाले आए थे, जिनको हायर किया था इसने कि हाँ, वो चले जाते हैं। यहाँ पर अब ये क्या करे, कुछ ना कुछ तो कहानी बनानी होगी, कैसे क्या, नहीं तो खुद फंस जाऊंगी। यहाँ पर ये क्या बोलती हैं कि डॉक्टर से कि हॉस्पिटल ले चलते हैं, तबीयत इसकी सही नहीं है। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद में डॉक्टरों ने देखा कि ये तो नहीं रहे हैं, अब खत्म हो चुके हैं। अपने जो लड़के वाले, जो पति के जो घर वाले थे, उनको कॉल करती है कि यहाँ पर इनकी तबीयत खराब हो गई थी और अभी हॉस्पिटल में लेके आई हूँ, ये अब नहीं रहे इस दुनिया में। घर वालों के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अभी तो अच्छा खासा था, शाम को ही तो बात हुई थी मेरी रात में, और एक रात में ऐसा क्या हो गया कि नहीं रहा। यहाँ पर जब घर वाले वहाँ पहुँचे, उन्होंने बॉडी देखी तो उन्होंने देखा कि चोट के निशान भी थे उसके शरीर पर। अब जब चोट के निशान देखे तो कुछ शक गहराया उनको, कुछ ना कुछ इसमें दाल में काला है।
ऐसा लग रहा है कि हत्या की गई है इसकी। यहाँ पर पीएम रिपोर्ट करवाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई, तो उसमें खुलासा हुआ कि ऐसे ऐसे करके मौत हुई है इसकी। उसके बाद में ये तो जांच का विषय बन गया, एफआईआर दर्ज घर वालों ने करवा दी कि ऐसे ऐसे करके हत्या की गई है। यहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, आखिर कैसे पता चले क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में कॉल डिटेल खंगाली जाती है, सीसीटीवी कैमरे, तब जाके पता चलता है कि ये जो पत्नी है जिससे लव मैरिज की थी, दूसरी शादी की थी जिससे, इस पत्नी ने ही 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी पति को मरवाने में। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई गई। फ्रेंड्स सोचिएगा, ये महिला दुकान पर बैठती थी और दुकान में बैठते ही सामने वो व्यक्ति भी अपना काम करता था और उससे प्रेम हो जाता है। फ्रेंड्स समझ में नहीं आता ये कैसा प्रेम है। ये महिला पहले अपने पति को छोड़ दी, दूसरे पति से लव मैरिज की, उसके बाद में इस पति के साथ में भी नहीं रहना है, अब तीसरे के साथ में इसने अफेयर चालू कर दिया था, प्रेम चालू कर दिया। ये क्या कहेंगे आप, कमेंट करिएगा। ऐसी महिलाओं को मुझे लगता है कि प्रेम की ये इसको प्रेम तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो प्रेम ही क्या जो एक पर खत्म ना होके हर एक नए की तलाश करे, वो कभी प्रेम नहीं हो सकता। इसको तो और ही कुछ कहेंगे, इसको प्रेम नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर इस महिला को और जो अन्य जो इसके साथी होते हैं, जो प्रेमी होता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसके जो साथी जो जिनको सुपारी दी गई थी, जो रुपए जिनको मिले थे मारने के, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है और इस महिला को भी गिरफ्तार किया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। फ्रेंड्स, आए दिन हमारे समाज में ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है हमारे समाज में। यहाँ पर इस महिला ने उस सोचिएगा, एक जो जितना कि न्यूज़ में था मैं उतना ही बता रही हूँ कि पहली पत्नी का एक बेटा भी है और सोचिएगा लव मैरिज इस महिला ने की, उसके बाद में उस व्यक्ति को मौत के घाट उतरवा दिया। आखिर आदमी क्या करे, अरेंज मैरिज करे या लव मैरिज करे या क्या करे। आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, अभी सोनम राजा रघुवंशी वाला अरेंज मैरिज थी सोचिएगा, और सोनम ने ऐसा कांड कर दिया राजा रघुवंशी के साथ में। मुस्कान रस्तोगी वाला जो मामला था, मुस्कान ने लव मैरिज की थी, सोचिए घर से भागकर शादी की थी और उसके बावजूद भी एक जिसके साथ भागकर शादी की, जिससे प्रेम किया, जिससे लव किया, उसको ही धोखा दे दिया। कैसा प्रेम है भाई ये। आप पहले साथ जीने मरने की कसमें खाते हो, उसके बाद में पल भर में आप बदल जाते हो। 4 दिन की उस व्यक्ति के लिए आप सब कुछ भूल जाते हो। कोई नया व्यक्ति मिला आपको, आपकी बहुत सारी तारीफें की, खूबसूरती की तारीफ की बस, और आप सोचते हो कि बस इससे अच्छा कोई नहीं है, और वो व्यक्ति किस कदर आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देता आप बिल्कुल सोचते ही नहीं है। आपको लगता है नहीं ये सही है। अरे आप जब किसी रिश्ते में बनते हो तो उस रिश्ते की मर्यादा को तो कम से कम बना के रखो। ये जो रिश्ता है, शादी का रिश्ता है, प्रेम और विश्वास की डोर पर टिका होता है, कम से कम इसको तो कायम रखो। आप इसको तोड़कर आप इससे आगे बढ़ना चाहते हो, ये स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए लागू होता है। क्योंकि बहुत से पुरुष मैंने देखे हैं कि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है कि महिलाओं को मैसेज करेंगे, इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, अरे आप बहुत खूबसूरत हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। और जो महिलाएं होती हैं वो उनकी बातों में भी आ जाती है, हाँ ये सच में बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्रेम करता है, और उस प्रेम के जाल के चक्कर में फंसकर उन्हें वो जो घर में जो बैठा पति है, जो पूरा दिन घर से बाहर काम करता है, तब जाके शाम को थक हार के घर पे आता है ताकि उसकी पत्नी को कोई कमी ना हो, उसके बच्चों को कोई कमी ना हो, पूरा जीवन अच्छे से चल सके। और वही पत्नी एक पल में 4 दिन के मिले हुए पुरुष के लिए अपने ही पति को छोड़ देती है, त्याग देती है। अरे छोड़ो त्यागो चलो ठीक है, कम से कम तुम्हें जब ठोकर लगेगी तब पता चलेगा, लेकिन किसी की हत्या क्यों करवाओ? अपने लिए, अपने सुख के लिए किसी की हत्या करना बहुत गलत है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जरूर
इस पर कदम उठाना चाहिए सरकार को, ताकि जो ऐसी महिलाएं हैं इस पर रोक लगे, क्योंकि आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं बहुत गलत है। आप सभी क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।